हिमालय के 2400 किलोमीटर में फैला एक ऐसा प्राचीन पौराणिक स्वर्ग जिसमें काल चक्र तंत्र और झाग झूग संस्कृति के प्राचीन ग्रंथ शामिल है, जो पश्चिमी तिब्बती में तिब्बती बौद्ध धर्म से पहले के बताए जाते हैं। किंवदंती के अनुसार यह एक ऐसी भूमि है जहां केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही रह सकते हैं, यानी वे लोग जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और वे इस दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं। जहां आज भी 12 फुट लंबे इंसान रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस शहर को ढूंढ नहीं पाया। कल की 2898 में बताया गया यह शहर जहां 7 चिरंजीवी आज भी मौजूद है और यहां रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है, लेकिन यहां पहुंचना उतना ही कठिन बताया जाता है जितना एक सामान्य मनुष्य का सूर्य के नज़दीक पहुंचना। इस जगह को विज्ञान भी खोजने में असमर्थ है। यह दिव्य शहर है संभाला। संभाला का पौराणिक बौद्ध साम्राज्य एक ऐसा स्थान है जहां प्रेम और ज्ञान का शासन है। संभाला का अर्थ है शांति का स्थान या मौन का स्थान, जहां पर लोग दुख, अभाव और बुढ़ापे से मुक्त है। संभाला को 1000 नामों वाली भूमि के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें से कुछ नाम निषिद्ध भूमि, सफ़ेद पानी की भूमि, जीवित अग्नि की भूमि या कहें तो जीवित देवी देवताओं की भूमि भी आप इसे बड़ी ही आसानी से कह सकते हैं। हिंदू इसे आर्यावर्त, जिसका अर्थ होता है योग्य लोगों की भूमि, तथा चीनी लोग इसे शीतियन शी वांगम्यू के पश्चिम स्वर्ग के रूप में जानते हैं। लेकिन पूरे एशिया में जिस नाम से सर्वाधिक इसे जाना जाता है उसे संस्कृत नाम में बताया गया है संभाला, या फिर सांगरी ला के नाम से इसके बारे में जाना जाता है। संभाला को जादुई शहर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका जिक्र हमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म ग्रंथों में देखने को बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। यह एक ऐसी जगह बताई जाती है जो इस धरती पर होके भी नहीं है, अर्थात आज तक इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं चला। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग का अंत करने वाले भगवान विष्णु के कल की अवतार इसी जगह आकर जन्म लेंगे। संभाला को सिद्धा आश्रम और ज्ञानगंज के भी नाम से जाना जाता है। संभाला वो रहस्यमय शहर है जो आज भी छिपा हुआ है, लेकिन कहाँ है और किस स्थिति में है किसी को पता नहीं। कहा जाता है कि हमारे जो सप्त चिरंजीवी है, जिनमें जैसे हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम आदि संभाला में ही निवास करते हैं। संभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और सबसे अपग्रेडेड मानी जाने वाली टेक्नोलॉजी है। वे आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लोगों से बैठे बैठे कई लाखों किलोमीटर दूर तक बड़ी ही आसानी से बात कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी करना असंभव है ही नहीं, क्योंकि वे भविष्य में भी जा सकते हैं। भविष्य के बारे में सभी प्रकार की जानकारी एकत्रित करना उनके लिए मात्र चुटकी भर का काम है। इस प्रकार आयुर्वेद में उनके लिए दवाओं का उल्लेख भी हो चुका है। सभी वेद संभाला से उत्पन्न हुए हैं। अश्वत्थामा स्वयं कल्कि की सेना के योद्धाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हर मनुष्य केवल 3 डायमेंशन का अनुभव करता है, हालांकि उन्हें यह पता नहीं है कि इसके अलावा चौथा और 5वां डायमेंशन भी मौजूद है। चौथा डायमेंशन, जिसे समय और स्पेस कहा जा सकता है, हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते, और इससे ऊपर जो डायमेंशन है उसे कहते हैं गॉड डायमेंशन। इस डायमेंशन तक देवताओं और कुछ जीवों द्वारा बड़ी ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। कुछ लोग जो चाहते हैं कि हम संभाला पहुंचे, लेकिन क्या यह संभव है? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिन्हें एनर्जी फ्लो गेट्स कहा जा सकता है। इसी तरह पृथ्वी में भी हमारे चक्रों के समान एनर्जी फ्लो गेट्स है। अगर हम अपने शरीर में चक्रों तक पहुंच जाएं तो शायद ऐसा संभव है। हम एक साथ कई स्थानों पर हो सकते हैं। 1 मिनट में पृथ्वी की यात्रा कर सकते हैं, समय और स्थान को मोड़ सकते हैं और टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। यही कारण है कि कई बाबा संत इसे प्राप्त करने के प्रयास में हिमालय जाते तो हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाते। उनमें से कुछ ही लोग हैं जो इस कार्य को करने में
सफल हो पाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्च ऊर्जा है एनर्जी रिसोर्स हिमालय में ध्यान करने से सामान्य ध्यान की तुलना में हमारा ध्यान 1000 गुना अधिक बढ़ जाता है। जो लोग अपने चक्रों को सक्रिय कर लेते हैं और अन्य डायमेंशन तक पहुंच जाते हैं, वे शंबाला के राज्य को आसानी से देख सकते हैं। शंबाला कहे तो एक मल्टी डायमेंशन राज्य है जो सामान्य मनुष्य के लिए अदृश्य है, अर्थात एक सामान्य व्यक्ति यहाँ ना तो पहुँच सकता है और ना ही इसके बारे में कभी पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसे सैटेलाइट फुटेज, गूगल मैप या जीपीएस सिस्टम में दिखाया नहीं जा सकता। शंबाला को देखने के लिए हमारी ऊर्जा का हिमालय में पाई जाने वाली ऊर्जा समान होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि यदि आप मोबाइल फ़ोन में एयरटेल का सिम कार्ड यूज़ करते हैं और आप अपने बेडरूम में किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर आपको सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, तो बाहर आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सिग्नल कनेक्ट होता है और फिर बात करते हैं। इसी तरह शंबाला तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को हिमालय में पाई जाने वाली ऊर्जा के साथ समानांतरण होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। शंबाला साम्राज्य जिस डायमेंशन में मौजूद है उस तक पहुँचने के लिए ऊर्जा का तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक होता है, जो कि हिमालय में आसानी से उपलब्ध है। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं कि शंबाला हिमालय में है। अगर हम अपनी डायमेंशन को सक्रिय कर सके तो हम अपने घरों से ही शंबाला को देख सकते हैं। पिछले 2000 सालों में हजारों लोगों ने कोशिश की, उनमें से एक था हिटलर के साथ साथ निकोलस एक रिसर्चर भी शामिल है। तब बैट काल चक्र मंत्र पुस्तक के आधार पर राय रीच ने 1924 से 1988 तक शंबाला तक पहुंचने की कोशिश की। उनकी मुख्य प्रेरणा चिंतामणि नामक एक चमत्कारी पत्थर था। ऐसा कहा जाता है कि यह पत्थर आसमान से गिरा था और इसमें कई चमत्कार आज भी मौजूद है, लेकिन यह आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। इसे अपने हाथ में रखने पर आप जो भी चाहते हैं वह तुरंत हो जाता है और आप जहां चाहें वहां उस जगह की यात्रा कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इस शक्तिशाली चिंतामणि पे से कोई भी विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह पत्थर वर्तमान में स्थित तो है, लेकिन कहाँ और कौन सी जगह ये पता नहीं। शंबाला में पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। वहां तभी पहुंचा जा सकता है जब आप आपके शरीर के सभी चक्रों को सक्रिय कर सके। केवल शुद्ध हृदय, प्रेम और बुद्धि वाले लोग ही शंबाला को देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी में हिमालय में कई नागरिक और सीमा सैनिकों ने गोल्डन सॉसर को देखने की सूचना दी थी, जिसमें शंबाला के एनर्जी गेट, इसे शंबाला का एनर्जी गेट भी माना जाता है। शंबाला फिजिकल स्पिरिचुअल डायमेंशन के बीच मौजूद है। हमारे ग्रह के लिए यह वैसा ही है जैसा हृदय हमारे शरीर के लिए है। जैसे अशुद्ध रक्त हृदय द्वारा शुद्ध किया जाता है, वैसे ही पृथ्वी के अशुद्ध जल को शंबाला के नीचे बहने से शुद्ध किया जा सकता है। संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणास्य महात्मने भगवान विष्णु यस्य कल्कि प्रादुर्भाविष्यति। अर्थात संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि, जो कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे, जन्म लेंगे, जो एक देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से कलयुग के अंत में दुष्टों का संहार करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, शंबाला एक ऐसा दिव्य और जादुई शहर बताया जाता है जिसके बारे में आज तक किसी को जानकारी प्राप्त नहीं है। हिमालय में बसा हुआ यह शहर न जाने किस स्थान पर स्थित है, यह तो शायद ही कोई जान पाए। लेकिन आप शंबाला, जो कि एक जादुई शहर है, उसके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।